हेलो गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। आज मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ गोभी का पराठा। सॉरी, मुझे कोल्ड हो गया है, गला खराब है इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। तो ये गोभी मैंने जैसे कि एक होता है ना, गोभी में मॉइस्चर होता है, तो उसको निकालने के लिए हमें ना पहले गोभी को धोकर कद्दूकस करके और नमक डाल के रख लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। जब तक आप आटा लगाएंगे ना, आटा गूंदेंगे, तब तक आपका ये नमक डालकर इसको रख दीजिए, कद्दूकस करी हुई गोभी को। और इसमें देख देख रहे हो फिर मैंने क्या किया है, इसको कितना मॉइस्चर निकल रहा है ना इसमें। ये अगर नहीं निकालेंगे ना आप पानी गोभी का, तो फिर क्या होगा, उसको वो जो पराठा है ना वो फटने लगता है। आप कोशिश करते होंगे कि सही से बने और ये फटे ना, लेकिन किसी किसी का पराठा जो है वो स्टफ बाहर निकल के आ जाता है और पराठा फट जाता है। तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है ना, पानी गोभी का निकालना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए आप थोड़ी देर नमक डालकर रखेंगे ना। तो ये आप देखो ऐसे कितना सारा पानी निकला है। ये अगर नहीं निकालेंगे तो ये सारा पराठे के अंदर पराठा फाड़ने के लिए रेडी है। तो इसलिए इसको निकाला है और नमक में फिर इसको अच्छे से दबा दबा के उसका पानी निकालने के बाद मैं स्टफ तैयार कर रही हूँ गोभी के पराठे का। गोभी मैंने जैसे मॉइस्चर पानी निकालने के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है गाइस, क्योंकि नमक पहले का भी रह जाता है इसमें, जो मैंने डाला था ना, डालकर रख दिया था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है। तो मैंने धनिया पाउडर डाला है और हल्की सी मिर्च डाली है, थोड़ी हींग डाली है, क्योंकि गोभी है थोड़ा सा बादी कर देती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है इसमें। और मैं हल्की सी इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर डालने से ना गोभी का पराठे में टेस्ट आता है। और कुछ भी नहीं डालना मुझे, और इसको मिक्स करना है, बस धनिया और हरी मिर्च और कट करके डालनी है। तो मैं अभी वो मैं डाल रही हूँ। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आप जैसे गोभी का पराठा स्टफ रेडी करते हैं, तो उसका ना पानी निकला हुआ होना चाहिए। गोभी को कद्दूकस करते ही अगर आप सारा मसाला डाल देंगे तो वो गीला हो जाएगा और आपका स्टफ निकलने लगेगा जब आप पराठे को बेलेंगे। तो ये नमक डालने के बाद जब तक आप आटा लगा दीजिए, इतनी देर में ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये मॉइस्चर इसका आने लगता है। गोभी का नमक डालते ही मिक्स करके रख देंगे तो बस। और ये इतना खिला खिला स्टफ बनेगा ना, आप जब इसको स्टफ करेंगे पराठे के अंदर आटे की लोई में, तो बहुत इजीली ये जैसे एक नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही ये बेलने में इजी हो जाएगा। तो ये धनिया मिर्च डाल दिया है, और जिसके इसके बिना तो पराठे का स्टफ ही अधूरा है, अगर आपने हरा धनिया और हरी मिर्च नहीं डाली तो। मैं ऑनियन नहीं डालती हूँ किसी भी स्टफ में, तो ये मैंने ऐसे बनाया है। तो और चटनी बना ली थी मैंने धनिया पुदीने की, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से बना रही हूँ। और ये देखिए, आपको आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, खिला खिला स्टफ बन रहा है, बिल्कुल खिला खिला सा, जैसे कि मतलब आलू का भी नहीं बनता है। और ये रख भी देंगे ना तब भी इसके अंदर मॉइस्चर इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी था गोभी में वो निकल गया है। तो ये गाइस, मैंने चटनी मैंने आपको दिखाई थी, तो वो मैंने ऐसे बनाई है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इसमें मैंने हींग और जीरा, साबुत जीरा और नमक डाल दिया है। बस इतना ही डालती हूँ, बाद में मैं नींबू लगा देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने ये चटनी रेडी कर दी है गाइस। तो इसके साथ सुबह मॉर्निंग के टाइम पे गोभी का पराठा और चटनी, कोई भी स्टफ पराठा हो उसके साथ अगर चटनी ना हो ना, तो वो पराठा अधूरा अधूरा सा लगता है। दही और चटनी तो चाहिए, बट अभी विंटर्स का थोड़ा थोड़ा सा असर होने लगा है, तो इसलिए मैंने गला खराब ना हो तो दही में अभी जमा नहीं रही हूँ, क्योंकि वेदर स्टार्ट हो ही रहा है विंटर्स का, तो कहीं नुकसान ना कर जाए, इसलिए मैंने ये चटनी के साथ दिया। और सुबह सुबह चाय के साथ तो फिर दही चलेगा भी नहीं। तो ऐसे करके ये आप लोई को इस तरीके से उंगली से घुमाएंगे ना, तो जो फूल नहीं जाता है आटा, तो वो फूलेगा नहीं। और आप साइड बाय साइड आप इसको किनारे किनारे बेलते रहेंगे, तो खुद ब खुद ये गोल में राउंड की शेप दे देगा। और देख रहे हैं आप कि मैं कोई सॉफ्ट बेलन से नहीं बेल रही हूँ इसको, बहुत जल्दी जल्दी बेला है, तब भी देखो इसका स्टफ जो है ना निकला नहीं है बाहर,
बिल्कुल भी नहीं निकला है। और आप इसको ऑयल से, घी से, जैसे भी आप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। और इसको चाय और चटनी के साथ लेंगे तो बहुत टेस्ट आता है इसका। और अगर आपको प्याज डालनी है तो वो भी आप इसको छोटी छोटी चॉप करके डाल देंगे इसी स्टफ में, तो और टेस्ट इसका और भी बढ़ जाएगा। बट हमें प्याज पसंद नहीं है ज्यादा, कभी कभी मन करता है तब डाल लेती हूँ भोग निकालने के बाद, वरना तो ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा पराठा बना है और बिल्कुल भी स्टफ बाहर निकल के नहीं आया है। तो मैंने ऑयल कर दिया है, इसमें लगा दिया है और पराठा बिल्कुल रेडी। तो ये मैंने दिनू जा रहे हैं ऑफिस, तो दिनू को देना है और बच्चे भी नहाकर बैठ गए हैं, संडे का दिन है तो स्कूल का ऑफ था। तो बच्चों को और दिनू को मैंने ये पराठे का देना है नाश्ता। टिफिन में भी मैंने यही रखना है दिनू के लिए, लेकिन दही रख दूंगी क्योंकि दोपहर में खाएंगे तो बहुत शौक से खा लेते हैं वो ऐसे, चटनी दही और पराठा। आप देख रहे हैं, देखो गोभी पूरे में फैल चुकी है, पूरा स्टफ इसके अंदर। ये नहीं है कि कहीं पर खाते टाइम आपका किसी वाइट में गोभी का स्टफ आएगा, किसी में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जितनी भी वाइट लेंगे इस पराठे में से, हर पराठे की वाइट में ये स्टफ का टेस्ट आपको आएगा। तो बच्चों को दिया है, बच्चे खाते ही बोल रहे हैं कि मम्मा यम है, बहुत यमी बना है। तो मैंने कहा है बच्चों को कि कैसा बना है पूछने लगी थी, तो बच्चे खुश हो गए कि मैंने उनको तोड़ना नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कट करके दे दिया पिज्जा पिज्जा की शेप में। तो ऐसे क्या है, ये वीर को भी थोड़ा सा लगा कि हाँ मुझे कुछ अलग सी चीज मिल रही है पिज्जा की शेप में, तो इसलिए मैंने और कर दिया था। तो बच्चों ने कहा है कि मम्मा बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बस उनको ना मेरा हाथ का खाते खाते ना थोड़ा खराब भी बना दूं ना तब भी उनको अच्छा लगता है। मैंने कई बार देखा है, कभी नमक तेज गरम हो जाता, तेज ज्यादा भी हो जाए ना तब भी कोई कहता ही नहीं है। और दिनों को तो नमक का कोई टेस्ट पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चलता है कभी भी। तो दिनों ने भी बताया कि बहुत टेस्टी है और यमी है और आपका तो खाना होता ही अच्छा है, उन्होंने ऐसे करके कमेंट किया। पता है। तो गाइज ऐसे करके सबको मैंने जब नाश्ता करा दिया है, तो गाइज मैंने सबको नाश्ता करा दिया और खुद भी खा लिया है, तो मैंने हेयर ऑयल कर लिया है। तो अभी मैंने हेयर वॉश करना है तो मैं नहाने जा रही हूँ। जैसे सुबह का आपको पता है कि कार्तिक का टाइम चल रहा है तो नहाना हो ही जाता है, बट अभी दोबारा मेरे को हेयर वॉश करने थे तो इसलिए मुझे नहाना है। तो मैं नहाने के लिए बस रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी निकलना है सीपी। तो कर्नाट प्लेस मुझे जाना है, श्री लेदर शॉप है वहां पर। तो वहां बच्चों के लिए कुछ चप्पल लेनी है क्योंकि गाइज वहां पर मैं लोकल लेती हूँ ना, तो वो इतनी बार तो मोची के पास जानी होती है, तो मैं ये पसंद करती हूँ कि मैं वहां से लेकर आ जाऊंगी तो ज्यादा बेस्ट चल जाएंगी और कंफर्टेबल भी रहती हैं पैरों में। लोकल ना कभी छाले हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है पैरों में, कोई पहन ही नहीं पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बाटा या श्री लेदर की, नहीं तो कभी कभी मैं लोकल भी ले लेती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पहनूंगी तो वहीं की पहनूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये नहा ली हूँ और नहाकर मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। तो मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ये फुल स्लीव्स की शर्ट डेनिम की डाल ली है, यही सोच के कि ठंड लग रही है, और शूज भी पहन के जाऊंगी। और वहाँ भी खुला है जनपथ, तो जनपथ मार्केट भी जाना है, तो शायद ठंड हो इस वजह से मैंने ये डाल लिया है। तो बच्चों को कह रही हूँ बेटा मैंने खाना वाना सब खिला दिया, किचन क्लीन है, सब कुछ है और मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए घर। और ये वीर अभी तक पराठा खत्म ही नहीं कर पाया है, तभी का दिया हुआ है, कंप्यूटर में पोयम देख रहा है लेकिन पराठा अभी नहीं खत्म हुआ है। जब जब मैं आती हूँ इसके सामने तभी बाइट लेने लगता है, वरना रख देता है प्लेट के अंदर। तो इसकी यही शैतानियां हैं। तो मैंने बोला है बेटा रख दो, नहीं तो दीदी कंप्यूटर बंद कर देगी, आपको पोएम नहीं देखने देगी, जल्दी से उसको फिनिश करो। कहता है ओके। तो बस बच्चे, मैं निकल गई हूँ बच्चे को बोलकर, और मैंने ले ली है मेट्रो। मेट्रो का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने रैपिडो देखा, पहले मैंने सोचा रैपिडो से चली जाती हूँ क्योंकि मेट्रो चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से बैक पेन भी था तो मैंने सोचा रैपिडो से, लेकिन रैपिडो देखा तो 150 रुपये 180 रुपये ऐसे जा रहा था, और बाय मेट्रो मेरा था 40 से 50 रुपए।
तो मैंने सोचा यार मेट्रो से ही ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ना घर में सोच रही थी तब तक लग रहा था, लेकिन निकल गई तो इतना दूर भी नहीं लगा। तो मैं आ गई हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के लिए। ये जनपद मार्केट या सीपी आपने जाना है तो आप बाय मेट्रो आना चाहते हैं, जैसे किसी को रूट नहीं पता है तो आप ये यहाँ से आ सकते हैं। तो मैं जब ब्लू लाइन से आती हूँ ना तो मुझे ये स्टेयर्स चढ़ के क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से एग्जिट नहीं होता है। 7-8 नंबर गेट और या फिर 4-5 हो, तो 7-8 नंबर ले रही हूँ। जनपद मार्केट के लिए जाना हो तो आपको 4-5 से निकलना पड़ेगा, बट मुझे जाना है श्री लेदर और मीनाक्षी। मैंने मीनाक्षी को बोल दिया था एग्जिट मत करना, मुझे वहीं मिल जाना, तो वहीं वहां पर ही ये मिल गई है। तो मीनाक्षी एग्जिट हो रही है, तो मैं एग्जिट हो गई हूँ, लेकिन मीनाक्षी की कार्ड में कोई इशू आ गया है तो वो दिखा रही है वहां पे कस्टमर केयर पर। कह रही है बैलेंस तो है बट पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो बस मीनाक्षी और मैं निकल गए हैं। 7 नंबर से एग्जिट करेंगे। अगर श्री लेदर जाना है तो 7 नंबर से एग्जिट होना सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा फिर चलना नहीं पड़ेगा। और जनपद मार्केट हम जाते हैं तो 5 या 6 से निकलते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं। थोड़ा सा ही वॉकिंग डिस्टेंस था मेट्रो से, ज्यादा नहीं था, 5 मिनट बस इतना ही था। तो ये श्री लेदर पे आज संडे है तो रश ज्यादा दिख रहा है। बहुत टाइम बाद इतना रश दिखा है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ना टी शर्ट्स वगैरह, बेल्ट्स वगैरह ये पटरी पर लगाकर, पटरी का ही बोलते हैं इसको, तो ऐसे लगाकर ये सेल कर देते हैं। तो बस अभी अंदर जाके थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने लगे हैं, लेना तो कुछ भी नहीं है। देख रही थी मैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, देख लूं, एक बार नजर डाल रही थी, बट लेना कुछ भी नहीं था। और लेना वही था, श्री लेदर से बच्चों के लिए चप्पल। तो देख रही हूँ कि वैरायटीज ना थोड़ी कम नजर आ रही हैं, जो पहले ले जा चुकी हूँ वही दिख रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूं उनके लिए, इतनी दूर से आना भी हुआ है, ले भी नहीं पाऊंगी तो कैसे करूंगी। बट मुझे 2 स्लीपर ऐसी मिल गई जो कंफर्टेबल थी। मीनाक्षी ने भी अपनी बेटी के लिए लिया है और मैंने भी लिया है और हम निकल गए हैं। आज हमने जो शूज लिए हैं, फुटवियर लिए हैं, वो अपने लिए नहीं लिए, अपनी बेटियों के लिए लिए हैं, मीनाक्षी ने भी और मैंने भी। तो हम निकल के अब जा रहे हैं जनपद। तो आप देख सकते हैं पूरी कनॉट प्लेस की मार्केट यहाँ पर दिख रही है। और जनपद की साइड हम फिर जाने के बाद देखेंगे कि थोड़ा बहुत कुछ मतलब का मिलता है तभी लेंगे, वरना ऐसा कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि सोचकर ही हम फुटवियर के लिए आए थे। तो सोच के ही फुटवियर के लिए आए थे, तो बस फुटवियर से ही खरीदना है। बस यहाँ तक पराठा खाकर आई हूँ तो इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगी। और मैं चाय का लेना भूल गई। मैं वीडियो में कह रही थी कि पहले चाय पी लूं, ठंडी ना हो जाए फिर वीडियो लूंगी, बट फिर लेना ही भूल गई, उसको पैसे पे करके और हम निकल गए। तो ये गाइस हम निकल चुके हैं। अब चाय वगैरह पी के हम दोबारा, हमने उसी रास्ते जाना था चाय पीने के लिए जनपद की तरफ से। तो उसी साइड से निकल के हमने निकले और मार्केट क्रॉस करते हुए चाय पीते हुए हम आ गए हैं यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर। तो बस मेट्रो लेकर अब हम निकल जाएंगे घर। थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि हम अभी तक बैठे नहीं है। तो ये जो मैं मेट्रो दिखा रही थी, मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये नीचे स्टेयर्स जा रहे हैं पालिका मार्केट के लिए। तो पालिका मार्केट हमने कुछ करना ही नहीं था, जाना ही नहीं था, कुछ लेना ही नहीं था। हम बस ऐसे ही थोड़ा सा, बहुत टाइम बाद आए थे तो इतना टाइम हो गया था, और श्री लेदर की वजह से ही आए थे तो जो जिस काम से आए थे हमने एक्स्ट्रा चीज कुछ भी नहीं खरीदी है, क्योंकि क्या है ना कि फिर उतना ही लो तो बेस्ट रहता है, क्योंकि रखने की भी स्पेस फिर कवर होती है, तो फिर दिक्कत होती है कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो इसलिए वही सामान लो जितनी जरूरत है। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल रही थी। जैसे जैसे शाम होती है ना जनपद, उतना ही मार्केट मुझे अच्छी लगने लगती है। और मतलब जब आए थे तो मैं सोच रही थी है कितना धूप है, अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। बट जब निकलने लगे तो मन ही नहीं हो रहा था कि घर जाए, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम एक जगह बैठ के हम टाइम स्पेंड कर रहे थे, थोड़ा सा बात कर रहे थे। मीनाक्षी ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी तो कोल्ड ड्रिंक भी पी हमने। तो बस वही पिए मैंने और मेरा गला खराब हो गया। 2 घूंट पिए, बस वही, ठंडी थी, चिल्ड थी बहुत, तो इसलिए गला बैठ गया है। तो बस हम गाइज निकल रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं।
जा, तेरे बाप की सरकार नहीं है, इधर आ जा। काट दिया। तो कितने आराम से चल रही है। ये ना मीनाक्षी इतने आराम से चलती है ना, इसको ये लगता है, मैं बोलती हूँ ना साइड में चल, तो बोलती है कि सामने वाला भी तो, गाड़ी वाला भी तो ब्रेक मार सकता है हमें देख के, जरूरी हम उनको देख के साइड में चले। ये रिप्लाई होता है इसका। तो गाइज ये ना मीनाक्षी ऐसे ही है, अपना अपनी धुन में रहती है, इसको ना देखना पड़ता है, कहीं भी फोन रख देगी, कहीं भी रोड पे चलने लग जाएगी, इसका ऐसे ही दिमाग घूम चुका है। तो मुझे तो डर लगता है इसको लेकर। तो गाइज बस अब हम क्रॉस कर रहे हैं घर के लिए, और अपने वही 7 नंबर गेट पर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रात होने लगती है, इस मार्केट की रौनक बढ़ती रहती है, अपने घर का कोई हो ना साथ में, और अपनी कन्वेंस हो, तो यहाँ पर 2-2:30 बजे या ज्यादा से ज्यादा 12-1 बजे तक रुकने का बड़ा मन होता है। रात में नाइट, थोड़ा सा रात में रुकने का मन होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ से क्या है कि रौनक जो है वो रात को ही बढ़ती है। तो संडे था, तो संडे की वजह से और ज्यादा रश था, अच्छा लग रहा था। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको व्यूज दिखा रही हूँ यहाँ का, कि संडे की वजह से कितना रश है यहाँ पर। और सीपी तो सीपी तो सीपी है, फिर फेमस तो है ही दिल्ली का सीपी। तो भाई बस हम मेट्रो ले रहे हैं, और मीनाक्षी और मैं निकल रहे हैं। और बस वो अपनी साइड चली जाएगी, मैं अपनी साइड, हम दोनों के रूट अलग हैं। तो दोनों ने अलग ही अलग जाना होता है, अलग ही अलग अलग आना होता है। और मिलते हैं हम उसी पॉइंट पर है जहाँ हमें मिलना है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया वाले आए हुए हैं, और सवाल जवाब यहाँ पर सीपी में ना होते रहते हैं कुछ। तो ये मैं पहले सोचा कि तालियां बज रही हैं, हंसी की आवाज आ रही है, हो क्या रहा है। तो मैंने जूम करके देखा, और थोड़ा पास जाके मैंने फोन को पास में किया, जूम किया, तो देखा तो यहाँ पर कश्मीर के ऊपर कोई बातें हो रही थी, यहाँ पता नहीं क्या हो रही थी, मैंने ध्यान से नहीं सुनी। और इनको कैप्चर करके मैं वापस हो गई। मीनाक्षी तो दे उसने तो इंटरेस्ट ही नहीं लिया, मैंने तब भी थोड़ा सा देखा, तो वो समझ गई थी क्या हो रहा है। तो गाइज वैसे मैं आते टाइम बैठ गई हूँ अपने मेट्रो पर, और मीनाक्षी उधर चली गई है। और मुझे मेट्रो में जैसे ही मैं बैठी ना, मुझे ह्यूमिडिटी होने लगी है। मुझे ये लग रहा है अब कब मेट्रो खुलेगी, वरना मुझे वॉमिट हो जाएगी। मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया है ना, वॉमिट बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठी हूँ। बस यही लग रहा है किसी तरह बाहर निकलूं, जल्दी से स्टेशन आए। आप देख सकते हो मेरा फेस कितना, मतलब आंखों में पानी आ गया था, खांसी उठ गई थी। बस कंट्रोल जैसे तैसे किया, इग्नोर किया कि मैं मेट्रो में नहीं बैठी हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।